क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे बीच बहुत प्रसिद्ध एक त्योहार संत मौनिका का हम मना रहे हैं। संत मौनिका का त्योहार विशेष रूप से, जितनी मेरी जानकारी है, छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसी जगह पर बड़े श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। और मैं तो कहूँ ये त्योहार हम सबको बड़े श्रद्धा के साथ मनाना इसलिए चाहिए क्योंकि ये त्योहार हमारे जीवन से बहुत जुड़ाव रखते हैं। वैसे संत मौनिका सभी माताओं का, सभी पत्नियों का, सभी विधवाओं का, होम मेकर्स का, और जिनके शादीशुदा जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ चल रही हैं, उन तमाम लोगों की संरक्षिका संत है। हम सबके जीवन में हम जानते हैं, विशेष रूप से परिवार के परिप्रेक्ष्य में, अनेक जो महिलाएं हैं, कोई ना कोई इस परिस्थितियों से कभी ना कभी गुजरते जरूर हैं। तो इस वजह से शायद हम सबके जीवन से संबंध रखने वाला एक त्योहार हम मनाते हैं। इसलिए मौनिका के बारे में दो शब्द हम सब समझना जरूरी है। उनका जन्म कहा जाता है 332 में हुआ था, 332 पर, और अब महज 56 साल इस दुनिया में रही। लेकिन एक संत को जिस तरह की एक वातावरण मिलना चाहिए, ऐसा कोई वातावरण उनके घर में था भी नहीं। उनका जीवन अगर हम कोई शब्दों में बयान करना चाहे तो इस तरह के शब्दों में उसको बयान कर सकते हैं कि वह कीचड़ में खिलता कमल है। कारण यह है कि उनके शादी के बाद उनका जीवन जो है नरक तुल्य था। कहीं से भी उन्हें खुशी की कोई मौका प्राप्त नहीं हुआ था। सब लड़कियों का यही कामना होता है कि शादी के बाद उन्हें अच्छा हस्बैंड मिले, वफादार हस्बैंड मिले, जिम्मेदार हस्बैंड मिले। लेकिन मौनिका के पूरे जीवन में इस प्रकार का एक पति उन्हें कभी नसीब नहीं हुआ। और उसके बाद उनका सपना रहता है कि मेरा औलाद कम से कम मुझे थोड़ी खुशियां प्रदान करे। जबकि जब उनका औलाद उनके पति से ही बढ़कर एक व्यक्ति जब अपने पहले जीवन में रहा, तो इस माता का दुख जो है हम सभी अपने मन में हम अनुमान लगा सकते हैं। इस समय में विशेष रूप से दो मुख्य बातों को मौनिका के साथ जुड़कर देखना चाहता हूं। मां मौनिका कैसे इस प्रकार के एक पति के साथ रह सकी, यह सोचने वाली बात है। उनका हस्बैंड कहा जाता है पूरा समय शराब के नशे में रहता था। वो बिल्कुल अपने जीवन में जिम्मेदार व्यक्ति नहीं था। कहा यह भी जाता है कि वह अन्य महिलाओं के साथ में भी संबंध रखने वाला व्यक्ति था। यह संभव सब जगह पर देखता है कि जो नशा करते हैं, नशेड़ियां होते हैं, वो वफा बहुत कम करते हैं। तो इसलिए ये सारे जो अब गुण जो है एक व्यक्ति में, और विशेष रूप से अगर एक पति में होना नहीं चाहिए, वो सारा सब कुछ मौनिका के पति में हमें देखने को मिलता है। इसके बावजूद भी मेरे लिए ये एक पहलू है कि किस प्रकार इस महिला ने उस व्यक्ति को झेला होगा।
कोई काम का व्यक्ति था नहीं। वो जवाबदारी बिल्कुल नहीं, पूरे समय नशे पर, और वफादारी भी नहीं। इसके बावजूद भी इस महिला ने इस व्यक्ति को कभी क्यों अपने पति के रूप में अपनाई हुई थी? छोड़ सकते थे। शायद उनको छोड़ देने से ही उनका जीवन और ज्यादा सरल बन सकता था। अगर छोड़ देते, शायद अगस्टिन इस प्रकार का भी एक व्यक्ति शायद ही बनता, क्योंकि अगस्टिन ने अपने जीवन में देखा भी यही है, अपने पिता से सीखा भी यही है, और वही सब कुछ हम अगस्टिन के जीवन में भी देखते हैं। इसके बावजूद भी ये नारी जो है, ये महिला जो है, अपने पति को कभी ठुकराया नहीं, लेकिन उस पति के लिए निरंतर प्रार्थना करती रही, निरंतर प्रार्थना करती रही। वो अगर चाहे तो उस पति से बड़ी शिकायत कर सकते थे और दोनों को छोड़ सकते थे। हम अक्सर हमारे जीवन में इस प्रकार की बातों को देखते हैं कि अगर आपके पति में, अगर आपकी पत्नी में जो सपने आपने संजोए हैं वो तमाम सपने नहीं देख पाते हैं तो उन्हें छोड़ देते हैं। आजकल उस प्रकार की बातें बड़े आम हो गए हैं। उसके बावजूद भी ये महिला अपने पूरे जीवन रोती रोती रही, प्रार्थना करती रही, शिकायत ईश्वर से नहीं किया, शायद उस व्यक्ति से भी नहीं किया। एकमात्र उनका गोल द विजन था कि इस पति को भी मुझे बचाना है। शायद यही एकमात्र मकसद जिसके कारण वह उनके साथ अपने पूरे जीवन बिताए, और उनकी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गया। वो मरने के पहले प्रभु पर विश्वास किया, अपने जीवन में परिवर्तन लाया, और बपतिस्मा ग्रहण करके एक अच्छे व्यक्ति के रूप में उनकी मृत्यु हुई। अभी हम सेंट अगस्टिन पर भी जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि पारिवारिक जो बैकग्राउंड जिस प्रकार का था, वही हम सेंट अगस्टिन के जीवन के शुरुआती दौर पर हम देखते हैं। विशेष रूप से जब से वह बड़ा होने लगा, तब से 17 साल वह इन तमाम बुराइयों के बीच रहे हैं। अपने पूरे जीवन में उन्होंने तमाम चीजें जो अपने पिता किया करते थे वही किया करने लगे थे। उसके बावजूद भी पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करती रही, उनके मन परिवर्तन के लिए निरंतर प्रार्थना करती रही। 17 साल लगे उस पुत्र का मन परिवर्तित होने के लिए, और 1 साल के अंदर मोनिका का मृत्यु भी हो जाती है। तो अपने पूरे जीवन में अगर देखा जाए, विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन के परिप्रेक्ष्य में, उन्होंने सिर्फ दुख ही झेली है। खुशी के लिए उनके दामन में कोई जगह नहीं थी। जो एक महिला का सपना हो सकता है, विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन से, उनमें कोई भी चीज अपनी आंखों के सामने वो पूर्ण होते शायद नहीं देखी है। इसके बावजूद भी शिकायत किए बिना, शिकायत करी भी होगी लेकिन उसके बारे में हम नहीं पढ़ते हैं, वह प्रार्थना में लगी रही, प्रभु से भी शायद शिकायत करी होगी, पर फिर भी प्रभु को कभी नहीं छोड़ा। और एक बिशप कहते हैं, जो पुत्र इतने आंसुओं का एक पुत्र हो सकता है, वह कभी उसका पतन नहीं हो सकता। ही विल नेवर पेरिश। और वही अगस्टिन के जीवन में हमें देखने को मिला है। प्यारे भाई और बहनों, मैं जानता हूं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जिन तमाम चीजों की वह संरक्षिका संत है, उन तमाम चीजों में कहीं ना कहीं स्टेज से मेरे वचनों को सुनने वाले हर एक महिला गुजर रही होगी। हर समय नहीं, भले कुछ समय के लिए ही। प्यारे भाई और बहनों, तब विशेष रूप से मैं आप सबको इस मां का मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करने के लिए आह्वान करना चाहूंगा। उनका उदाहरण को देखिएगा, अपने गैर जिम्मेदार पति और
एक प्रकार दुनिया के नजर में बहुत बिगड़ा हुआ पुत्र, जिनका दोनों का मन परिवर्तन का कारण ये मां बनी। मेरे हिसाब से सेंट अगस्टिन से भी प्रभु पर अगर कोई आस्था रखते हैं, वो ये मां है, संत मोनिका है। उनकी मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करें।